नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं गीत उदय सैनी हार्दिक स्वागत करती हूँ। जस्ट हिंदी का ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी, इसका एक और एपिसोड आज आप सभी के सामने लेकर फिर हाजिर हो चुके हैं। दोस्तों, एक ऐसा समाज और उसका माहौल और उसकी सोच में जब हमेशा से ये रहा हो कि महिलाएं जो हैं वो बिजनेस से दूर ही रहें तो अच्छा है, ये काम पुरुषों पर क्यों ना छोड़ दें। एक ऐसा वक्त जब महिलाओं को कहीं से भी कोई भी साथ देने वाला ना हो, सोसाइटल प्रेशर इतना ज्यादा हो कि वो अपने सपनों को ही छोड़ दें। ये टाइम पहले था और इसका प्रभाव उन महिलाओं पर बहुत ज्यादा भी था। आज कुछ हद तक चीजें बदल चुकी हैं और बदलनी भी चाहिए। ऐसे बदलते वक्त के साथ महिलाओं का आगे आना, इसका मतलब है देश की तरक्की होना। आज रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है, जिसकी फर्श से अर्श तक पहुंचने की कहानी बेमिसाल है, बेहद इंस्पिरेशनल है। 0 से 100 तक पहुंचने वाली ये शख्सियत एक सिर्फ एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर है, जिन्होंने पंजाब के एक गांव को, या आप कहें अपने ही गांव को, आईटी हब में बदल डाला। यह हब ऐसा है जहां शहरों से यूथ आता है और गांव में काम करता है। हमारी आज की रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी ऐसी ही है। उस खास शख्सियत से मिलने से पहले देखिए उनके लिए ही, उनकी ही ये छोटी सी स्टोरी। आज का दौर इस बात का गवाह है कि ज्यादातर बिजनेस वुमेन ऐसे बिजनेसेस में सफलता के साथ आगे बढ़ रही हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा ना किया था। ये बिजनेस वुमेन सभी लेवल्स पर आगे बढ़ रही हैं और हर गुजरते दिनों के साथ खुद को हर फील्ड में बेहतर साबित कर रही हैं। अक्सर उन्हें कमतर दिखाने या जताने की कोशिश भी की जाती है, लेकिन दुनिया क्या कहती है, क्या सोचती है, ऐसी बातों से रुके बिना काम पर ध्यान दिए वो आगे बढ़ रही है। ये कहानी है एक ऐसी मजबूत इरादों वाली शख्सियत की जिन्होंने जिंदगी की कई कठिनाइयों से कभी मुंह नहीं मोड़ा, हमेशा उनका डटकर सामना किया। ये कहानी है एक ऐसी हस्ती की जिन्होंने बचपन तो तंगहाली में गुजारा, लेकिन उनके माता पिता ने पढ़ाई और उस पर आने वाले खर्च के मामले में अपनी इस बेटी को हमेशा अमीर ही रखा। मिलिए पंजाब के छोटे से गांव टांगरा में आईटी हब चलाने वाली पंजाब की बेटी मनदीप कौर टांगरा से। मनदीप कौर टांगरा पेशे से एक डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, सोशल एंटरप्रेन्योर और फिलैंथ्रोपी एडवाइजर हैं। वो न केवल बिजनेसेस के लिए प्रॉफिटेबिलिटी लाने में विश्वास रखती हैं, बल्कि समाज को वापस देने में भी विश्वास करती हैं। उन्हें उनकी सामाजिक पहलों के लिए, सामाजिक उद्यमिता के लिए पूर्व छात्र पुरस्कार भी मिला है। अपनी पढ़ाई और उसके बाद मास्टर्स के बाद मनदीप के पास एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में यूएस में रहने और काम करने का एक अच्छा खासा विकल्प था। उस विकल्प के बावजूद उन्होंने पंजाब में अपना करियर शुरू किया। न सिर्फ अपना करियर शुरू किया बल्कि लोगों की जिंदगी को भी संवारा। अपनी नौकरी के ठीक 3 साल बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, वो भी पंजाब के एक छोटे से गांव जिसका नाम है टांगरा में। मनदीप कौर टांगरा न सिर्फ एक सोशल एंटरप्रेन्योर है, वो अपने कई नेक कामों के लिए कई काम भी कर रही हैं। अपने गांव और उसके आसपास वो रोजगार पैदा कर रही हैं। उनके साथ आज कई कर्मचारी काम कर रहे हैं और कई प्रतिष्ठान संस्थानों से हैं, जैसे NIT, IIT और IIM। उनके गांव टांगरा में आज ये उनके साथ बखूबी कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। मनदीप कौर टांगरा और उनकी टीम ने अपने कई पहलों से लोगों की हमेशा समाज सेवा की है, जैसे कि शो टू गिव, फूड शेयरिंग आदि मिशनों के तहत 500 से ज्यादा सामाजिक अभियानों का सक्सेसफुली आयोजन किया है। उनके बिजनेस को SHM इंडिया द्वारा द अपकमिंग स्टार्टअप ऑफ द ईयर 2016 के रूप में अवार्ड दिया गया और 2019 में सामाजिक उद्यमिता के लिए एक पूर्व छात्र पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। वो साल 2020 के लिए यूनिवर्सिटीज के राजदूत भी हैं।
मनदीप को विभिन्न चरणों में 300 से भी ज्यादा मान्यता प्राप्त है। इतिहास गवाह है कि एक औरत को सदा से स्वयं को साबित करना कठिन रहा, लेकिन महिलाओं ने पुरुष प्रधान और रूढ़िवादी समाज के बीच रहते हुए हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करते हुए खुद की पहचान बनाई। फिर वो चाहे सिनेमा हो, राजनीति हो या उद्योग जगत, ऐसी तमाम प्रतिभाशाली और सफल महिलाओं ने हिस्ट्री में अपनी सफलता दर्ज कराई और दुनिया को दिखा दिया कि वो कुछ भी कर सकने में सक्षम है। इसीलिए कभी भी सपनों को साकार करने का मौका न छोड़ें और सक्रिय बने रहें पंजाब की इस बेटी की तरह, यानी मनदीप कौर टांगरा की तरह। वर्तमान समय में एक परिवार, समाज और देश की प्रगति में महिलाओं का सराहनीय योगदान हमेशा से रहा है। इसीलिए पूरी दुनिया नारी सशक्तिकरण यानी कि विमेन एम्पावरमेंट का बिगुल बजा रही है। नए नए क्षेत्रों में स्त्री की प्रतिभा की पहचान हो रही है। बस जरूरत है उसके सम्मान और शिक्षा के लिए हर व्यक्ति को अपना सहयोग देने की, ताकि सभ्य समाज का निर्माण हो सके। जी हाँ, आज के समय की ये जरूरत है। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तुरंत लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरीज। दोस्तों, कहते हैं कि आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी जो सोच है ना वो ठहरनी नहीं चाहिए, क्योंकि सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के ही गुजर जाएगी। हमारी आज की खास मेहमान की जिंदगी, उनकी पॉजिटिव सोच ऐसी ही है, जिन्होंने ना कभी खुद को ठहरने दिया है और ना ही अपनी ऊंची और साफ सोच को। Let's welcome a self-made entrepreneur, a women entrepreneur from Tangra village in Amritsar, Punjab. मनदीप मैम, बहुत 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 स्वागत है आपका रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में। थैंक यू सो मच। Just in the appreciate your efforts, because country needs your kind of people. When the talent, migrating to North America, it is blessings to have a people like you who are creating tremendous work. एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, आपकी जिंदगी को अब हम जानेंगे। जिंदगी में जब अपनों ने हमेशा ने ना ही कहा, तो एक बच्ची, एक मैं कहूंगी एक जिद्दी बच्ची, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिन्ड लड़की जिसने हमेशा सिर्फ यस ही कहा है। सबसे पहले जस हिंदी एक ऐसी जिद्दी बच्ची, ऐसी स्टबन चाइल्ड के बचपन को जानना चाहता है, जिसके सपने बहुत बड़े थे और उसे पूरा करने के लिए वो छोटी सी उम्र में ही तैयार हो गई। हाउ वाज योर चाइल्डहुड, एजुकेशन एंड एवरीथिंग? मेरा जो बर्थ है वो टांगरा विलेज में हुआ है, जिसमें आज मैंने अपनी कंपनी खड़ी की है 113 लोगों की। और मेरे पापा की गांव में आटा चक्की थी। मेरे मम्मा पहले टीचर थे, फिर वो पापा के साथ ही बिजनेस करने लग पड़े। और दोनों को बहुत चाह थी कि वो एजुकेशन अपनी डॉटर को दें। और जब मैं स्कूल भी जाती थी, तब भी मेरा स्कूल जो था वो 10 किलोमीटर था मेरे गांव से। और मेरे पेरेंट्स को हमेशा एक ही चीज का शौक रहा है कि उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना है। और आज भी वी आर लिविंग इन अ 72 years old होम। ऐसी जगह पे हम रह रहे हैं कि जहाँ पे हम पैदा हुए हैं। बट हम पढ़ाई के मामले में बहुत अमीर रहे हैं। हमारे पास अपनी मर्जी की बुक्स होती थी, नई बुक्स होती थी। और एज अ स्टूडेंट वी वर ऑलवेज वेरी वेरी रिच। और पेरेंट्स को इतनी मेहनत करते देखते हमारे अंदर हमेशा ही ये जज्बा होता था कि मैंने फर्स्ट ही आना है, जो मर्जी हो जाएगी। मेरे पापा को मैं और कोई गिफ्ट नहीं दे सकती, तो एटलीस्ट मैं उनको एक टॉपर बनने का गिफ्ट जरूर दे सकती हूँ। और मेरा फोकस हमेशा वहीं पे रहा है। मंदिर जी बहुत छोटी थी, जब इतनी, चलो बच्चों को समझ भी नहीं, जब उन्होंने अपने एक अभी बड़े होना है, अभी ग्रो करना है, मैं आपके वो उस बचपन, मतलब ये वो जो सोच आपकी जो रही है हमेशा से ही, मुझे अच्छी पढ़ाई करनी है, कुछ करना है लाइफ में, ये शुरू से ही आपकी सोच रही थी? जब बच्चे खेलते हैं ज्यादा टॉयज के साथ, बाहर घूमने फिरने का उन्हें शौक रहता है, आप कैसे थे, आपका नेचर कैसा था? क्योंकि मैं गांव में पली हूँ और गांव में आप बहुत सुपर रिच कल्चर नहीं देखते। एंड आप हमेशा रूट्स के साथ जुड़े रहते हैं। आप हर लेवल के लोगों को मिलते हैं, उनके दुख दर्द देखते हैं, समझते हैं, शहर से कंपेयर होते हैं आप।
बट मेरे जो पापा हैं वो फिजिकली बहुत हार्ड वर्क करते थे, क्योंकि हमारा आटा चक्की का काम था, तो लेबर टाइप काम था, बहुत भारी काम था। हाँ जी। और तब लाइट भी कई बार 4 दिन सुबह 4 दिन रात को आती थी। और मतलब अपने पापा को इतनी फिजिकल मेहनत करते देखते, और उनको बहुत बार कई तरह की चोट भी लगती थी, तो मन में हमेशा शुरू से ही, छोटे होते से ही ट्रिगर रहा है कि अपने पेरेंट्स को राहत देनी है, एक दिन उनको खुश करना है, कि उनको कुछ भी ना ऐसा करना पड़े कि जिनसे उनको चोट लगे, उनको इतना भारी कुछ उठाना पड़े। तो आई एम हैप्पी कि आज मैं उस दिन में हूँ कि जहाँ पे मेरे पेरेंट्स को कोई तरह की मेहनत नहीं इतनी करनी पड़ती, बस उनको ड्राइवर को कहना है और गाड़ी में कहीं भी जा सकते हैं। सो आई थिंक कि जैसा मैंने सपना अपनी जिंदगी में सोचा था, वैसा मैंने बड़ी छोटी उम्र में पा लिया कि मैं अपने पेरेंट्स को कंफर्ट देना चाहती थी, और वहां तक मैं पहुंची हूँ। कितनी अच्छी चीज है ना, मतलब हमेशा से ही जब घर पे ऐसा माहौल रहा है कुछ करने का, हार्ड वर्क करने का, उसका इफेक्ट आप पर पड़ा और आपने आज उनकी जिंदगियों को बदला है, उनको कंफर्ट जोन में डाल दिया। मनदीप जी, मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी कि आपकी फैमिली में और कौन कौन है, क्योंकि मैंने जहाँ तक आपके बारे में पढ़ा, आपके और भी बहुत सारे इंटरव्यूज देखे, मैंने कभी ज्यादा परिवार के बारे में मतलब ज्यादा सोचा नहीं कि मतलब, या आपकी ओर से भी कभी ये चीजें आई नहीं कि परिवार में और कौन कौन है, घर का माहौल चलिए कैसा रहा वो भी आपने शुरू से बता दिया, परिवार वालों का शिक्षा एंड टूवर्ड योर थॉट, वो प्रोसेस क्या रहा? मैं यहाँ पे अपने मम्मी पापा के साथ रहती हूँ, और मेरा ब्रदर है जो कि मेरे से 11 इयर्स यंगर है, और वो भी मेरे साथ बिजनेस करता है। और मम्मी पापा का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है, क्योंकि जो सपोर्ट होता है वो मॉनिटरी नहीं आपको चाहिए होता। मॉनिटरी सपोर्ट आपको कोई भी दे सकता है, आप थोड़ी देर के ले भी सकते हो, बट एक अच्छा एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको इमोशनली स्ट्रांग होने की बहुत जरूरत होती है, जहां पे मेरे पेरेंट्स ने बहुत मुझे हेल्प किया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाने वक्त हर तरह का रिस्क लिया है अपनी लाइफ में, हर चीज उन्होंने बस बेच डाली कि मेरे बच्चे की 70,000 फीस है, मेरे बच्चे की 40,000 फीस है, तो कभी सोचा ही नहीं कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया और जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपने बच्चे पे, तो मैं तो बहुत कर्ज में डूब जाऊंगा, राइट। इतना ज्यादा मेरे पेरेंट्स ने रिस्क लिया है मेरे लिए, और अब मैं वही कर रही हूँ कि मैं भी लाइफ में पूरा रिस्क ले रही हूँ कि व्हाट माय फादर हैज डन टू मी, आई एम डूइंग द सेम टू माय फैमिली। कि मैं इस टाइम मेरे में इतना करेज आ गया कि अगर मेरे फादर में इतना करेज था कि वो हर तरह का रिस्क लेके 3% पे पैसे लेके मुझे पढ़ा दिया, और आज मेरे में भी वही रिस्क है कि मैं हर तरह का करेज है कि हर तरह का रिस्क लेके एक अच्छा एम्पायर खड़ा कर सकती हूँ, और गांव में कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे गांव से बनाया है, यहाँ से पढ़ाया है, और मैं अपना गांव कभी नहीं छोड़ना चाहती। So many things have changed the life ना, आपकी लाइफ भी कितनी बदली है तब से लेकर अभी तक, जो भी आपने कुछ अचीव किया, सक्सेस हासिल की है, आज जब आप उस समय को सोचती हैं और आज के समय को देखती हैं, तो आप अपनी लाइफ को कैसे एक्सेस करती हैं, क्या फील करती हैं अपने बारे में? मैं उन बच्चों में से हूँ जो एप्लीकेशन लेके बाहर खड़े रहते थे ऑफिस में कि मेरी फीस कम कर दो या मेरी फीस लेट कर दो। तो मैंने 5 साल अपने बीबीए एमबीए में आई वाज द टॉपर ऑफ माय कॉलेज, पर मैंने ऐसे ही दिन निकाले हैं, एक प्रेशर में, एक ट्रॉमा में कि यार मुझे अभी पेपर में से उठाना है, राइट। बट ऐसा नहीं था कि मेरे पेरेंट्स पे नहीं कर सकते थे, बट उनको बहुत टाइम लग जाता था, मेहनत करनी पड़ती थी, अरेंज करना पड़ता था। 10 साल पहले आई वाज डेली गोइंग इन लोकल बस टू माय कॉलेज, और हाथ में अगर 100 रुपया भी होना तब भी लगना कि गुम ना जाए सारा दिन, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रेस होना माइंड में, और हर तरह का सेक्रीफाइस किया है, कभी नहीं सोचा मुझे बेटर कुछ मैंने खरीदना है, मटेरियलिस्टिक कभी सोच नहीं रही। तो 10 साल पहले आई वाज डेली गोइंग टू माय कॉलेज थ्रू माय कॉलेज बस, और समटाइम्स जब कॉलेज बस के पैसे सेमेस्टर वाइज नहीं दे पाती थी तो मैं लोकल बसेस पे जाते थे हम। तो आज मुझे वही की सेम बात की मेरे पास इतने व्हीकल्स है कि आई हैव टू डिसाइड कि मैंने किस गाड़ी में जाना है। बट मेरी जो जर्नी है इसमें टाइम बहुत लगा है, 10 इयर्स लगे मुझे 100 मेंबर तक आते, पर आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि ये एक ऑनेस्ट जर्नी है, एक लेडी का
एक्सपेरिमेंट है कि अगर वो चाहे तो वो कर सकती है कि नहीं, विदाउट एनी कोलैटरल, विदाउट एनी रिसोर्सेज, वो जहां पे पहुंचना चाहती है वो पहुंच सकती है कि नहीं। पर कर हर कोई सकता है, पर पेशेंस जो है वो बहुत चाहिए। बदलाव इतना आ गया है कि जब मेरे क्लास में पढ़ती थी तो कई बार अब मेरे जो क्लासमेट्स थे शायद तब मेरी तरफ इतना ध्यान नहीं देते थे क्योंकि मैं बड़ी पढ़ाकू काइंड ऑफ बच्चा होती थी। बट आज मेरे क्लासमेट्स मुझे खुद कहते हैं कि हम तुम्हें तुम नहीं कह सकते, हम तुम्हें आप कहेंगे। You know, that level of things we have achieved as a team, and मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हैं। बिल्कुल, ये रिस्पेक्ट आपने ना खुद अर्न की है। डेफिनेटली बहुत इंस्पायरिंग है आपकी स्टोरी ना, शुरू से ही ऐसी रही। आई जस्ट वांट कि आज का जो यूथ है ना, जब आप किसी दूसरे कामों में लगा हुआ है, आज सिचुएशन भी ऐसी है कि जॉब्स भी नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, और हम देखते हैं कि बहुत सारे यूथ भी ऐसे हैं जो गलत कामों की ओर ज़्यादा रुख कर रहे हैं। वी जस्ट वांट कि आपकी जैसी सोच है ना वो हर किसी की हो। अच्छा, आपने विलेज का जिक्र किया, अमृतसर के पास ही है टांगरा विलेज। ये टांगरा जो कि अमृतसर से काफी नजदीक भी है, ये आपके नाम से जाना जाता है। मैं ये कहूंगी, मैं खुद अमृतसर से हूं, और टांगरा विलेज जब भी वो स्टेशन से गाड़ी गुजरती थी, ट्रेन गुजरती थी, तो हमेशा वहां पर मैं सोचा करती थी ये टांगरा नाम कैसे पड़ा। आज जब आपके बारे में मैं इतना सोचती हूँ, आपके बारे में पढ़ती हूँ, वी रियलाइज कि टांगरा ना जो एक नाम है, आज वो ऐसे शायद दिया होगा किसी ने, लेकिन आज वो सिर्फ आपके नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये टांगरा नाम जो आप अपने नाम के पीछे लगाते हैं, ये तो मुझे समझ में आया कि आप उस विलेज से हेल करती हैं, लेकिन ये लगाना, ये किसी दूसरे ने सुझाव दिया या आपने खुद ही डिसाइड किया मनदीप के बाद टांगरा लगना है? नहीं, मैंने खुद ही डिसाइड किया क्योंकि मेरा गांव जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, बट मैं अपने गांव की देन हूँ। हाँ। यहाँ पे मैं पली हूँ, यहाँ पे मैं रह रही हूँ, मेरा पालन पोषण यहाँ पे हुआ है, हर चीज यहाँ पे हुई है। तो मेरा जो आबो हवा मैंने इस गांव की यूज की है। तो वही बात की कभी दूर जाके कहीं सेटल होने का मैं सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि मैं इस गांव की आबो हवा में पली हूँ और इस गांव ने मुझे बनाया है, और मुझे बहुत शौक है, बहुत जुनून है कि मैंने अपने गांव का नाम बहुत दूर तक लेके जाना है, और मुझे प्राउड है कि मैंने अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम लगाया है। एंड रिसेंटली आई हैव डन इट। तो कई बार आपकी लाइफ में आपको कोई चीज महसूस करवाती है कि आपकी सेंट्रल पॉइंट ऑफ योर सक्सेस क्या रहा है। तो मेरी जो लोकेशन है वो मेरा सीक्रेट है। कि मेरा हर कोई पूछता है कि तुम्हारा सीक्रेट क्या है, क्या ऐसी चीज है कि जो तुम्हें इतनी ताकत देती है। तो व्हाट आई फील कि अगर मैं यही कंपनी यहाँ से उठा के मोहाली या बैंगलोर या यूएस या कनाडा कहीं ले जाऊं, तो ये सक्सेसफुल उस तरह से हो नहीं पाएगी जिस तरह से मैं चाहती हूँ। तो गांव कहीं ना कहीं मेरी जो लोकेशन है वो मेरा सीक्रेट है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मनदीप जी, सबसे अच्छी बात मुझे आपकी जिंदगी की क्या लगी कि शादी के बाद भी आप इंडिया से यूएस मूव ऑन नहीं हुए, तभी भी आपके जो ड्रीम्स हैं आपके लिए सब कुछ थे, और आज भी वही हैं। हस्बैंड यूएस में हैं जैसा आप हमेशा कहते हैं, आप क्यों नहीं गए? ये सवाल आई नो बहुत से लोग आपसे पूछते होंगे। एक बैलेंसिंग बिजनेस और फैमिली लाइफ एंड देन सोसाइटल प्रेशर, ये सब आपने झेला भी है। ये सवाल बहुत से लोगों ने आपसे किए, मैं भी ये जानना चाहूंगी आप मूव ऑन क्यों नहीं हुए? हस्बैंड ने मुझे पहले कभी नहीं बताया कि ही वांट्स टू सेटल इन यूएस जी। तो मुझे लगता है ऐसा आंसर भी मैंने पहली बार दिया होगा कहीं पे। तो कहीं ना कहीं मैंने भी कभी नहीं सोचा कि मैंने बाहर जाना है, मैंने यूएस जाना है, क्योंकि जब मैं टॉपर थी अपनी यूनिवर्सिटी की हर सेमेस्टर में, तो यूनिवर्सिटी मुझे फ्री भेजती थी बाहर। अच्छा। अपने खुद के पैसे लगा के मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजना चाहती थी, मुझे कनाडा भेजना चाहती थी। बट आई एम वेरी वेरी पेट्रियोटिक, और चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे ब्रदर, चाहे पापा हो, तो मैं किसी के ड्रीम्स के बीच में भी नहीं आना चाहती। सो आई लेट हिम कंटिन्यू द वे ही वांट्स टू। बट अगर मुझे बट पहले नहीं पता था कि ही हैज सच ड्रीम्स कि ही वांट्स टू बी इन यूएस। सो सो आई थॉट कि मुझे जो मेरा ड्रीम है वो कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि मैं एक आम घर की लड़की हूँ, एक बहुत नॉर्मल घर की,
कि जिसमें पेरेंट्स ने अपनी स्वेट, अपना खून पसीना लगा के, अपनी हर पूंजी लगा के एक डॉटर को पढ़ाया है। और मेरी स्टोरी लाखों डॉटर्स की स्टोरी है पंजाब में। अगर मैं ही ये मैदान छोड़ के यूएस चली जाऊं और अपनी पर्सनल लाइफ को पूरी प्रेफरेंस दे दूं, और जो ये ड्रीम है जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए देखा है उसको मैं छोड़ दूं, और जहां पे मैं अपने गांव में थाउजेंड्स ऑफ लाइफ बदल सकती हूँ और मनदीप कौर सिद्धू लेके आ सकती हूँ, तो वो ड्रीम छोड़ना मुझे कहीं पे ठीक नहीं लगा। And rest, everybody knows in my family, in my friend circle, that I am patriotic from day one. So I would, through your channel also would expect my husband to come back to India. ये आपकी संजीदगी है कि आप शुरू से ही इतना ऑन ग्राउंड जुड़ी रही हैं, रूट्स के साथ जुड़ी हुई हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मनदीप जी, यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पे रुक रहे हैं। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौट रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी देख रहे हैं आप। एक सोशल एंटरप्रेन्योर हमारे आज की गेस्ट, उनकी रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी को आप जान रहे हैं। मैम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका। मनदीप मैम, एक छोटे से गांव में बिजनेस शुरू करने का ख्याल आपका क्यों आया? लॉजिस्टिक टर्म में उसकी शुरुआत करना, आई एम वेरी श्योर ये इजी नहीं रहा होगा ना, वो भी तब जब गांव में वैसी वास्ट एंड फास्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी ना हो, एंड देन यू डिसाइडेड टू कीप टांगरा एज योर बेस फॉर योर वेंचर। डेफिनेटली कभी ऐसे असफलता के या फिर किसी फेलियर का ऐसा कभी डर नहीं रहा? गांव में मुझे आपको कोई भी काम करने के लिए क्या सबसे ज्यादा चाहिए होता है? वही बात की इमोशनल सपोर्ट, वो एनर्जी, वो पैशन चाहिए होता है। सो मनी कम्स सेकेंडरी, प्रॉफिट्स कम्स सेकेंडरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग कम्स सेकेंडरी। सो मुझे ये लगा कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी मुझे मिलेगी काम करने के लिए, और सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिलेगा, गांव में क्या होता है, आपको कारपेंटर की जरूरत है, आप एक फोन करते हो कि गोपी फटाफट आ जाओ, तो मुझे ये चीज चाहिए, तो भागे चले आते हैं, भागे, राइट? सो क्योंकि ये आपका खुद का जगह है, आपको प्लम्बर चाहिए, आपको कोई भी बंदा चाहिए, आपको भाग भाग के फटाफट से आ जाएंगे। तो गांव का माहौल बहुत डिफरेंट है। सो यही चीज ने मुझे यहाँ पे टिका के रखा है, या मेरी सोच ऐसी बन गई कि मैंने जो कंपनी है वो अपने गांव में ही इसको फ्लरिश करना है, बिकॉज गांव में मुझे सपोर्ट बहुत ज्यादा है और यहाँ से मुझे एनर्जी बहुत मिलती है कि मैंने करना है। टफ बहुत है, चैलेंजेस बहुत रहे। यहाँ पे इंटरनेट लगवाना मेरे लिए एक चैलेंज था, लोगों को यहाँ पे लेके आना मेरे लिए चैलेंज था। मैंने अभी जी बेसिकली जो वेंचर आपने जब शुरू किया, ये 2016 में ही शुरू हुआ था? नहीं, वेंचर अराउंड 2012 में शुरू हुआ था, बट इन 2013, 14 एंड 15 आई हैड माय सेटअप इन मोहाली, एंड 15 में मैंने फिर टांगरा शिफ्ट कर लिया। ठीक जी। आई हर्ड कि बिजनेस के शुरुआत में ज्यादा अच्छी अभी इसकी शुरुआत रही नहीं थी, जितना तक हम जानते हैं ज्यादा बिजनेस के बारे में तो, लेकिन हाँ एक पहले शुरुआत करना एंड देन यू वांट टू स्केल अप योर सेल्स एवरीथिंग, बट जहां तक हमने सुना इट डिडंट गो अप वेल विद यू। उसके बाद क्या हुआ, कैसे एक जो प्रेशर है, क्योंकि आई ऑल्सो हर्ड कि शायद फैमिली वालों ने भी बोला कि ठीक है जस्ट लीव इट, लेट इट बी, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। वो सिचुएशन क्या थी जब स्टार्टिंग में बिजनेस की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी? आपने सोचा कि नहीं चलो छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं, या कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको आपको उसने ठहरने नहीं दिया, आपकी सोच को ठहरने नहीं दिया? इस शुरुआती जो इयर्स थे अराउंड 2-3 years, 2.5 years मैं कहूंगी, अप टू द मिड ऑफ 2015। ओके। पहले शुरू में सारे एवरीबडी वाज वेरी सपोर्टिव, फैमिली को सबको लग रहा था कि हाँ हम कुछ अच्छा करेंगे, बट बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा फंड्स मांगता है, बहुत टाइम मांगता है, बहुत ज्यादा मेहनत मांगता है। जब सबको लगा कि बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, तो एक बार तो 2015 में मेरे पास 21 बंदों की टीम थी, जिसमें से 20 बंदे मुझे एकदम से छोड़ के चले गए और एक ही रह गया। वो एक आज भी है मेरे साथ। अब मेरी 100+ की टीम है, बट वो एक जो तब 21 में से 20 चले गए, एक रह गया, वो आज भी है मेरे पास। सो तब सबने बहुत बोला कि तुम यूएस चली जाओ,
और 2015 में मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि आई शुड क्लोज माय कंपनी, आई शुड मूव टू यूएस और आई शुड रन माय कंपनी फ्रॉम यूएस, कि मैं वहीं से अपनी कंपनी चलाऊं। पर वही कि जब मेरे पेरेंट्स नहीं कभी हारे, मेरे नहीं, कोई भी डॉटर है जिसको भी उनके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत से रेज किया है, जब वो नहीं हारे, आपको यूनिवर्सिटी की टॉपर बना दिया उन्होंने, ठीक है, तो आप क्यों हारो? कि मेरे पास तो 2015 में आई हैड लॉट ऑफ डेट, बहुत ज्यादा डेट था मेरे पे। आई वॉज टोटली शैटर्ड and then I moved the whole venture to my village and I again started from one employee in in 2015। 15 में मैंने एक एम्प्लॉय से फिर से शुरू किया, मानो कि सारी कंपनी शुरू से शुरू की नेगेटिव से, बट इतनी मेहनत की, इतनी ज्यादा मेहनत की, कल्चर इतना अच्छा बन गया, गांव वालों के जो बच्चे हैं उन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया, उनको मैंने ट्रेन किया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2019 और 20 में मेरी कंपनी इट वाज हाईली प्रॉफिटेबल। तो मैं बहुत ज्यादा बहुत अच्छा जो हम कर पाए, एंड वी पेड ह्यूज टैक्स आल्सो इन 2019 एंड 20। और कोविड में मैंने किसी को भी नहीं निकाला, 1 करोड़ से ऊपर लोन लेके मैंने सबको पे किया। इतना करेज आ गया मेरे में कि मैं इतना पॉजिटिव स्टेप ले सकी कि मैंने कोविड में भी किसी को फायर नहीं किया, बट उसके आफ्टर इफेक्ट्स बहुत आए। मुझे अभी बड़ी परेशानी हो रही है, किस तरीके के आफ्टर इफेक्ट्स? तंग हो गए हैं। जी, किस तरीके के आफ्टर इफेक्ट से? अब मैं इसी पर आ ही रही थी कि क्योंकि एक तरफ यू वर शैटर्ड लिटरली, क्योंकि 20 बंदों का जाना, और उसके बाद कहीं ना कहीं ये आता ही है कि हाँ हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे। वो एक एक उस सपोर्टिंग नेटवर्क के साथ साथ एक वैसे भी काम करने वाले नेटवर्क को भी बनाए रखना डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट फिर क्या रहा बिजनेस का? टर्निंग पॉइंट बहुत सारे रहे। टर्निंग पॉइंट जब मैं पहली बार टेडेक्स में गई, सो टेडेक्स IIM काशीपुर में मैं गई, तो बहुत अच्छा मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा कि मुझे IIM जैसे कॉलेज में अपनी स्टोरी बताने का मौका मिला। राइट, तो उसके बाद मुझे बहुत कॉलेजेस से इनविटेशंस आए ऑल ओवर इंडिया से, और मैंने अब तक मुझे लगता है कि पता ही नहीं कितने, मतलब हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मैं गेस्ट लेक्चर्स दे चुकी होंगी। सो रिकॉग्निशन इज अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट एवरी टाइम। बाकी यहाँ पे एक मनदीप नहीं है मेरे गांव में, अगर आप और भी इंटरव्यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे मनदीप हैं, बहुत बॉयज, बहुत गर्ल्स। सो क्योंकि हम कल्चरली इंटैक्ट हैं, इमोशनली इंटैक्ट हैं, वो शहर जैसे कट थ्रॉट नहीं है हम। वी आर वेरी वेरी ऑनेस्टली टेकिंग आवर वेंचर फॉरवर्ड। तो जान बहुत है, बहुत ज्यादा पार है, इंटरनल फोर्स बहुत ज्यादा है कि हमने कुछ अच्छा करना है। और यहाँ पे एक मनदीप नहीं है कि जो नॉर्मल फैमिली से टेडेक्स तक गई है, यहाँ पे बहुत सारे मनदीप हैं कि जो उस प्लेटफॉर्म तक जाना चाहते हैं और जो बिलीव करते हैं कि हम दुनिया में अपना निशान जो है वो छोड़ के जाएंगे और कुछ करके जाएंगे। सो वेरी वेरी पॉजिटिव कल्चर is the another secret in our company कि मैंने सबको फैमिली की तरह रखा है। बहुत प्यार करती हूँ मैं सबको यहाँ पे। एज यू आर अ सोशल एंटरप्रेन्योर, मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा था जब आपने एक चीज़ कही थी कि एक फूल से हम उसकी फ्रेग्रेंस एक्सपेक्ट करते हैं, एक फ्रूट से जो है हम उसकी फ्रेग्रेंस एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हम ह्यूमन से ह्यूमैनिटी क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते हैं? आपका ये कहना डेफिनेटली सही भी है, पर आज जब हम देखते हैं ना, ऐसा ही है, जब ह्यूमैनिटी जो है ना वो लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं लोग। मैं ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी आपके इसी कोट को लेकर। यस, बट मैंने अपने वेंचर में वही मुझे तो आपने याद दिला दी मेरी कोट कि एक वही कि रोज आप गुलाब के फूल को स्मेल करते हैं तो गुलाब की स्मेल आती है आपको, राइट। मैंगो को खाते हैं तो मैंगो की आती है, बट एक जो इंसान है उसमें से भी इंसानियत की खुशबू आनी चाहिए। ठीक है, तो एक सोशल एंटरप्रेन्योर जो आप मेरे लिए टर्म यूज कर रहे हैं, एक सोशल एंटरप्रेन्योर बनना बहुत टफ है, क्योंकि आपके एम्प्लॉइज भी जो आपके 3rd 4th नेक्स्ट लेवल एम्प्लॉइज होते हैं वो आपको एक कॉर्पोरेट ही समझते हैं, एक कंपनी समझते हैं, बट हम है नहीं। वी आर वेरी वेरी
फ्रेंडली उनको पूरा उनके साथ। अभी कई बार सपोज हमने एक एम्प्लॉय की सैलरी लेट कर दी, ठीक है, या लेट हो गई, तो बहुत परेशान हो जाते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि कंपनी ने जो, जैसे मेरे 5 ईयर ओल्ड एम्प्लॉयज हैं जिनको 5 साल हो गया, उनके लिए 10-10 लाख इस तरह एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी वेरी टफ टू हैंडल। इसके एंगल्स बहुत सारे हैं। जैसे हमें दूध लेके आना है, तो हम पैकेट से दूध नहीं ले रहे, हम दूध जो है वो लोगों के घरों से दूध ले रहे हैं, ठीक है। सो इस तरह हमारा जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंगल जो है वो बहुत डिफरेंट है। और मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरे वेंचर से कॉर्पोरेट की खुशबू ना आए, मेरे वेंचर से कम्युनिटी की खुशबू आए कि ये एक ग्रुप है बहुत अच्छा। वो आती भी है। मैं आपकी जिस एंगल्स की आप बात कर रहे हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा और समझना चाहूंगी, क्योंकि आप जो सोशल कैंपेन्स वगैरह चलाए उनके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी का ये सफर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी का ये प्रोग्राम रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी। सोशल एंटरप्रेन्योर मनदीप कौर टांगरा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। थैंक यू। आई वुड से बहुत स्ट्रॉन्ग कॉजेस पर आपने हमेशा फोकस किया है, पर फंड रेज करना बहुत मेजर टास्क होता है। आपने इसे मैनेज कैसे किया, ये तो मैं आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ वो सोशल कैंपेन्स का भी जिक्र यहाँ पे करना चाहूंगी। जो शू गिविंग जो है वो रहे, 10,000 से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये नंबर्स भी आई गेस बढ़ते चले गए। फिर उसके बाद गिविंग स्माइल टू एवरीवन। ये बड़े बहुत अलग, बहुत ही यूनिक आपके जो है ये कैंपेन्स रहे हैं। छोटी सी शुरुआत करना एंड देन उसके बाद ये अभी भी कैंपेन्स आपके चल रहे हैं? यस, मैंने ऑलमोस्ट 5 इयर्स पहले, 4 to 5 इयर्स पहले मैंने शू गिविंग कॉज जो है वो शुरू किया था। और इनिशियल थी जो मैंने परमानेंटली क्लोज कर दी 2 साल पहले। और अब मैंने ये मिशन पर्सनली ले लिया है। जो मेरे कैंपेन्स हैं वो सारे सेल्फ फंडेड कैंपेन्स हैं जो हमारी कंपनी फंड करती है, जो मेरी आईटी कंपनी है। सो आई डोंट हैव एनी नॉन प्रॉफिट और एन एनजीओ नाउ। मेरी कोई संस्था नहीं है। मेरे जितने कैंपेन्स हैं, जितनी मेरी सोशल एक्टिविटीज हैं, ये सेल्फ फंडेड हैं। और ये स्टेप भी मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं वुमेन को स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करना चाहती हूँ। पर वो शू गिविंग वाला वो इनिशिएटिव वो शुरू करना, वो माइंड में कैसे आया? उसकी शुरुआत क्यों हुई और कैसे हुई? अगर आप गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स में जाएंगे, स्पेशल बॉर्डर एरिया में, तो आप इजीली देख पाएंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि स्लीपर्स में आ रहे हैं स्कूल, या प्लास्टिक शूज में आ रहे हैं, या फिर वो उन्होंने शूज बिल्कुल भी नहीं डाले हुए। मैंने ऐसी बहुत सारी लाइव वीडियोस कवर की हैं जिसमें मैंने दिखाया कि स्कूल में बच्चा नंगे पैर स्कूल में आया है, उसके पैर में कोई चप्पल नहीं है, दिसंबर जनवरी के मंथ में। सो आई हैव कवर्ड लॉट ऑफ स्कूल्स लाइव, क्योंकि जो गवर्नमेंट से यूनिफॉर्म तो मिलती है, बट कई बार उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती, या फिर बच्चे के पैर बड़े हो जाते हैं, या उसके पास जो वो शू है वो पूरा साल नहीं रहता। और एक अच्छा शू जो है वो 250 से 300 के बीच में ही आएगा, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर अ फैमिली। सपोज एक फादर है, वो महीने का 5,000 कमाता है या 4,000 कमाता है, और कई जगह तो उससे भी कम कमाते हैं लोग, राइट? तो महीने का 3,000 भी कमाए और उसके 5 मेंबर्स हैं, और 5 into 3 आप कर लो तो 1,500 के तो उसके शूज ही आ जाएंगे, राइट? सो शू इज अ कॉस्टली आइटम फॉर द किड्स। और सेकंड पॉइंट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे हाथ धोने बहुत जरूरी हैं, हम कैसे अपने बच्चों को बार बार कहते हैं कि आप हाथ धो, आप बार बार हाथ धो के ही खाना खाओ, आप ये देखो कि पैर भी क्लीन करने उतने जरूरी हैं। जितने जर्म्स आपके हाथों से आपकी बॉडी में जाने हैं, उतने ही आपके पैरों से जाने हैं। और अगर आप इसको और डीप स्टडी करो तो
स्टडी ये कहती है कि ऐसी बहुत सारी डिजीजेस हैं जो बच्चों को के लिए डेडली हो जाती हैं क्योंकि वो पैरों का ध्यान नहीं रखते हैं। और अच्छे अच्छे घरों के बच्चों के भी पेट में कीड़े हो जाते हैं और उन बच्चों के पैरों का या अपने बॉडी का क्या हाल होगा कि जो पूरा पूरा दिन शूज नहीं पहन रहे और सर्दियों में भी उनके पास शूज नहीं होते। सो इट इज अ वंडरफुल कॉज, वेरी क्लोज टू माई हार्ट, एंड मैं इसको लाइफ टाइम फॉलो करूंगी। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मनदीप जी, यहाँ पे हम चलिए अब बिजनेस की बात करें। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो डेफिनेटली बहुत हार्ड होती है, एंड एज यू सेड एक सोशल एंटरप्रेन्योर होना ही बहुत डिफिकल्ट है। मैं अगर इंडिया के रेफरेंस में बात करूं, चाहे वो मेन हो चाहे वो वुमेन हो, दोनों के लिए ही एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत हार्ड होती है। बट व्हेन इट कम्स टू वुमेन, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जिसे हमेशा से ही हाईलाइट किया जाता रहा है। इफ यू आर अ वुमेन, स्टीरियोटाइपिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एट होम, ये सब बहुत ज्यादा होती हैं। बट येट सम वुमेन डेयर टू टेक द प्लंज एंड डिसाइडेड टू बी देयर ओन बॉसेस, एंड यू आर वन ऑफ देम। बट चेंजेस लाइव्स एंड ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, एवरीथिंग, ये सब बहुत चीजें होती हैं। हमारे इंडिया में क्या है कि महिलाएं जब बिजनेस शुरू करना होता है तो वो डरती हैं, और उनको डर उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देता है। कुछ महिलाएं जो होती हैं वो हिम्मत कर आगे बढ़ती हैं, उन्हें भी हमेशा बिजनेस में नुकसान होने का डर लगा रहता है। एक डिसीजन मेकिंग जो एक पॉलिसी शुरू से रही है वुमेन को लेकर, उसको लेकर भी एक क्वेश्चन हमेशा से शुरू खड़े हुए हैं। लेकिन बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, आप उस सिचुएशन को आज किस तरीके से देखते हैं कि क्या वो जो चीजें हैं अब वो बदली हैं? एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी कोई वुमेन बिजनेस करना चाहती है वो पहले ही सोच लेती है कि मुझे हेल्प चाहिए। हाँ जी, राइट, तो हमने हेल्प लेने वाला नहीं, हमने हेल्प देने वाला बनना है। तो पहले तो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि सारा कुछ पैसे से ही होता है या फिर सारा कुछ लोगों की हेल्प लेने से ही होता है। राइट, सो फर्स्ट यू हैव टू चेंज द माइंडसेट, एंड वुमेन शुड एस्पायर टू स्टार्ट स्मॉल। ठीक है, थोड़ा शुरू करने की अपने में करेज लेके आए। चाहे आप जितना मर्जी पढ़े लिखे हैं, जितना मर्जी आपको एक्सपीरियंस है, पर अगर आप कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, थोड़े से शुरू करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे, और जल्दी ग्रीडी नहीं बनेंगे कि मुझे फटाफट ये मिल जाए या आपको लगे कि जल्दी मुझे सक्सेस मिल जाए। थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो ऑर्गेनिकली यू कैन रीच योर डेस्टिनेशन, जहां पे आप चाहते हैं। जिस चीज को वाकई अगर आपके पास पैसे होते, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर आपको सपोर्ट करते, तो हो सकता आप 3 साल में पहुंच जाते। बट कितना मजा आता है कि आप खुद के दम पे 10 साल में वहां पे पहुंच के जहां पे आप चाहते थे। और खुशी उतनी है। ठीक है, सो वुमेन शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग देयर ओन बिजनेस, बट दे शुड स्टार्ट स्मॉल, दे शुड ग्रो ऑर्गेनिकली, और रिस्क भी होगा तो थोड़ा आपका लॉस होगा। और बड़ा करेज होता है वुमेन में। वुमेन को भी पता है कि वुमेन के अंदर बहुत करेज है, बहुत हर तरह का पॉजिटिव नेगेटिव वो अपने अंदर समा सकती है। एंड इट इज, अगर आप गलतियां नहीं करेंगे आपका नुकसान नहीं होगा, आप लर्न नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने लर्न करके आगे बढ़ना है। बट क्यों, मुझे पता है कि एक जो इंटेलिजेंट वुमेन है वो बिजनेस को कहीं का कहीं महीनों में लेके जा सकती है। बट स्टिल आई विल एडवाइज कि अपनी डिग्निटी कायम रखते हुए, अपना पूरा ऑरा कायम रखते हुए, अपनी ग्रेस कायम रखते हुए अपनी जर्नी स्लो रखें और ऑर्गेनिकली ग्रो करने के बारे में सोचें। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आती ही रहती हैं कि जहां पर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में हमेशा कहा जाता है कि अभी भी वुमेन ओन बिजनेसेस आर स्टिल इन minority, but question is कि why do women find entrepreneurship challenging? ये आज भी इतना चैलेंजिंग क्यों लगता है? चैलेंजिंग इसलिए लगता है कि हमारी पॉलिसीज बहुत हमारे है वो दिखती नहीं है। मैंने तो आज तक कोई गवर्नमेंट पॉलिसी अवेल नहीं की आज तक भी। राइट, सो चैलेंजिंग है क्योंकि पूरा समाज ही मेन डोमिनेटिंग है। तो अब जब वुमेन आगे आ रही हैं तो वैसी चीजें अभी हमारा समाज इतना एक्सेप्ट नहीं करता, और वुमेन पे बहुत ज्यादा लोड है। हर किसी को लगता है कि नहीं, ये दोनों रोल, ये तीनों रोल वो निभाएं। राइट, बट कहीं ना कहीं फैमिलीज को
इक्वालिटी देनी पड़ेगी कि नहीं, एक लड़का अगर बहुत मेहनत करके कहीं तक पहुंच सकता है तो लड़की भी पहुंच सकती है। हमारे लड़के ही क्यों पेरेंट्स को घर बना के दें, लड़कियां भी बना के जो है वो दे सकती हैं। एंड बहुत सारे कपल्स हैं, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो बड़ा सपोर्टिव रहती हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ती हैं। पॉलिटिशियंस आप इतनी देखें कि उनकी फैमिलीज उनको इतनी सपोर्ट करती हैं तो कैसे वो MP MLA कैबिनेट मंत्री बन जाती हैं। सो इट ऑल कम्स फ्रॉम होम। मैं कहती होती हूँ, बड़ी फेमस है मेरी एक ये लाइन कि सरकार की जरूरत नहीं है, हमें संस्कार की जरूरत है। राइट? सो हमें अपने संस्कारों को याद रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। एंड चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग चीजें आती हैं, बट लाइफ इज ऑल अबाउट सॉल्विंग एंड योर प्रॉब्लम्स एवरी डे। मेरे पापा कहते होते हैं कि जिंदगी संघर्ष नहीं होती, संघर्ष जिंदगी होती है। राइट? अगर तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, जाते तुम्हारे आगे ऑफिस में 100 प्रॉब्लम्स नहीं पड़ी तो तुम ऑफिस थोड़ी चला रही हो, तुम तो बस बैठ के आ रही हो। सो आई ऑलवेज विश कि रोज ही मेरे पास बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो और भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं इनको सॉल्व कर लूं। सो एंजॉय द चैलेंजेस, एंजॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम्स और अपने आप को प्रेशियस समझें कि भगवान ने आपको ये सारी चीजें सॉल्व करने के लिए भेजा है दुनिया में। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। कितनी पॉजिटिव सोच, एक नेक सोच जिसने आपको अभी तक बना के रखा हुआ है। बस आप ऐसे ही मनदीप जी आगे चलती रहें, ऐसे अपने नेक काम जो आपने शुरू किए हुए हैं उन्हें अपने अंजाम तक पहुंचाएं। एंड मैं दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी, इतने बिजी शेड्यूल से आपने मेरे लिए टाइम निकाला, इस प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इट वॉज वेरी लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच एंड यू आर अ ग्रेट एंकर। आप बहुत अच्छा प्रिपेयर करके आई हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसीलिए मैं अच्छे आंसर्स दे पाई हूँ। एंड आई फाइंड कि आप भी बहुत डिफरेंट हैं and I loved to be on your show and thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you so much once again. दिल से thank you so much. असफलता धीरे चलने पर नहीं, रुक जाने पर आती है। मनदीप कौर टांगरा, सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर, जिनकी ये अनटोल्ड स्टोरी भी कुछ ऐसी ही थी। धैर्य के साथ साथ धीरे धीरे ही सही बढ़ती रही, पर वो कभी रुकी नहीं। ये थी एक वंडरफुल, सुपर्ब एंड सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर, जिनकी एक जर्नी आपको कैसी लगी ये आपको बताना है फीडबैक देकर। geet@justbroadcasting.com पर आप मुझे मेल करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी मेल ऑफिशियल आईडी है, आप उस पर भी अपनी जो है फीडबैक कमेंट जो है वो दे सकते हैं। नीचे वो फ्लैश हो रही होगी लगातार। इसी के साथ मैं इजाजत भी लेना चाहूंगी। रियल लाइफ अनटोल्ड स्टोरी में आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर एक शख्सियत के साथ होंगे आप सभी के सामने रूबरू। जस्ट हिंदी के बाकी प्रोग्राम के लिए कीप वॉचिंग अस। नमस्कार।